हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको अपने चैनल सर्व लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। बेसिकली ये क्लास 8 के लिए है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक पे आते हैं। फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये टर्म समझ लेते हैं, फैक्टर। हालांकि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। फैक्टर में हम लोग नेचुरल नंबर का देखेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होता है ये भी देखेंगे, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन क्या होता है इसके बारे में पहले समझेंगे। देन आफ्टर हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में ये 4 मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो बारी बारी करके हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना निकल के आता है फैक्टर। अब फैक्टर हम लोग पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर का फैक्टर हमारे पास में क्या क्या होता है। जैसे कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज मैंने एक नंबर लिया 7। अब 7 का फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर की अगर बात करें 7 की, तो इसमें 1 और 7 होंगे। अब बोलिएगा ये 1 7 कैसे आया, कहाँ से आया ये? तो फैक्टर उन नंबर्स को बोलते हैं जिनसे ये दिए गए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो 1 और 7 ही एक ऐसा नंबर है जो इस 7 को पूरी तरह डिवाइड करेगा, इसलिए 1 और 7 जो है इसका फैक्टर हुआ। एक दूसरा नंबर लेकर के देखते हैं, सपोज आई हैव टेकन 9। तो 9 की अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 अपना खुद होगा ही। 1, 3 और 9 के अलावा इस 9 को कोई भी जो है सो दूसरा नंबर अब डिवाइड पूरी तरह नहीं करेगा, इसलिए 1, 3 और 9 इस 9 के हमारे जो है सो फैक्टर निकल के आए। अब इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि फैक्टर में हमेशा हम देख रहे हैं क्या कि 1 और वो नंबर खुद जो है सो अपना फैक्टर होता ही है। तो सारे नंबर्स में 1 और वो खुद एक कॉमन जो है फैक्टर निकल के आएगा। तो ये हमारे नेचुरल नंबर के फैक्टर थे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में क्या होगा, जैसे हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, ABCD, PQRS, XYZ, कुछ भी जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। जैसे एक मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा एक 12AB। अब 12AB में अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो एक जो है सो 12 होगा खुद, दूसरा जो है एक A होगा, दूसरा फिर नेक्स्ट जो है B होगा। और कहोगे कि सर 1 और ये नंबर, तो 1 भी होगा और ये नंबर भी जो है इसका अपना एक फैक्टर होगा। उसी तरीके से एक और नंबर, अब 12 में जो है 12 का अगर फैक्टर की बात करें तो 1 और 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। तो ये इसके भी जो है सो फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे। दूसरा एक हम लोग एक्सप्रेशन के रूप में देखते हैं, जैसे मान लिया कि मैंने लिया एक 3x और अंदर में ले लिया 4 + 5b। अब यहाँ पे अगर फैक्टर की बात करें, इस पूरे एक्सप्रेशन की फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो है सो 3 होगा, एक x होगा और अगला जो होगा वो 4 + 5b साथ में ही होगा। क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है तो इसको 4 + 5b को अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 4 + 5b जो है सो साथ में ही इसका फैक्टर आपको निकल के आएगा। तो ये बेसिकली हमारे फैक्टर के कॉन्सेप्ट थे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और नेचुरल नंबर के। अब हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। अब देखिए, फैक्टराइजेशन के विषय में हम देखते हैं क्या लिखा है मैंने। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 or more expressions whose product is the given expression is called factorization। फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिससे हम 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जिसका प्रोडक्ट हमारा गिवन एक्सप्रेशन हो जाएगा, उसी को हम लोग जो है सो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये एक्सप्रेशन ही आपका क्या होगा? हमने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा है? फैक्टर पढ़ा है। तो ये एक्सप्रेशन ही आपका उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको हम लोग देखते हैं इसमें कैसे किया जा सकता है। अब 12x² और 15xy, 12 को आप क्या लिखते हो? 12x² की अगर फैक्टर की हम बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या निकल के आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा और x² जो है सो एक खुद रहेगा। x² को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x और x खुद रहेगा। अब यहाँ 15xy की अगर हम बात करें तो इसमें 1, 3, 5, 15 और x और y, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे इसके जो है सो फैक्टर्स आ गए। अब इसमें देखिए 12 और 15 में मैक्सिमम देखिए क्या जो है सो कॉमन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 12 और 15 में 3 आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट फैक्टर जो है वो 3 है। तो अगर हम 3 निकाल लेते हैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, तो यहाँ पे एक एक्स जो है सो निकल जाएगा और यहाँ भी एक एक्स निकल जाएगा, तो एक एक्स हम लोग निकाल लिए। तो बचेगा क्या, अब बचेगा इसमें जो है सो 3 से 12 को डिवाइड करिए तो बच जाएगा 4, एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए तो बचेगा एक्स, माइनस का साइन तो रहेगा ही, अगेन 3 से इस 15 को डिवाइड करिए तो बचेगा 5, और एक्स को एक्स से डिवाइड करिए इस एक्स वाई को तो बचेगा वाई। ये हमारा जो है सो फैक्टराइजेशन निकल के आ गया। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं 3x हो गए और दूसरा फैक्टर 4x माइनस 5y जो है इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद जो है अब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे जो है सो हमारा फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाता है। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं तरीके यानी मेथड्स कैसे कैसे जो है सो होंगे जिनसे हम फैक्टराइजेशन ये करेंगे। सो देखिए यहाँ हमने दो क्वेश्चंस ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 14m माइनस 21। अब इस 14m और माइनस 21 में अगर हम कॉमन कुछ देखें, यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल के हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 14m और 21 में कॉमन अगर कुछ हमको दिख रहा है तो वो 7 हमें कॉमन दिख रहा है। अब 7 निकाल लिए, तो 7 निकालने का मतलब है कि 7 से 14 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, m रहेगा ही। अब अगेन 7 से जो है सो 21 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3 आएगा, ये माइनस का साइन बीच में रहेगा। इसके बाद जो है इसको अब ब्रेक नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 7 और 2 माइनस 3 इस एक्सप्रेशन के एक फैक्टर हो गए, यहीं पे जो है सो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इस दोनों टर्म में 2x माइनस 3y कॉमन है, तो 2x माइनस 3y को जो है हम निकाल लेते हैं बाहर। अब निकालने के बाद इसमें बच गया 5a प्लस 2b। इसके बाद जो है अब इसमें कुछ भी कॉमन निकलने को है नहीं, तो ये फैक्टराइजेशन आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। कुछ कॉमन निकलता तो आगे इलेबोरेट होता, नहीं निकल रहा है तो यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। अब 2x माइनस 3y एक टर्म हो गया और ये वाला दूसरा टर्म हो गया, ये दोनों इस पूरे एक्सप्रेशन के जो है सो फैक्टर आपको निकल गए। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल करके जो है सो फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वह है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसमें भी मैंने दो एग्जांपल लिया है, बारी बारी से देखते हैं करके ये कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, 4 टर्म दिए हैं। इस चारों टर्म को हम लोग देखते हैं। अगर ग्रुपिंग की बात है तो पहला 2 नंबर को अगर ग्रुप में लेते हैं तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है तो ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको हम ग्रुपिंग करते हैं, इधर का टर्म इधर खिसका करके। जैसे ए स्क्वायर के साथ में मैं लिख देता हूं ए सी को प्लस ए सी, और ए बी के साथ में मैं लिख देता हूं बी सी को। तो इसमें अब देखें हम, तो इस दोनों में हमारा a कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें a और इसमें प्लस c बचेगा। इस दोनों में अगर हम देखें तो इसमें b हमारा कॉमन निकलेगा, तो b निकलने के बाद a और c इसमें भी बचेगा। अब फिर से हमारे पास ये 2 टर्म है, दोनों में a प्लस c कॉमन है, तो a प्लस c हमने फाइंड आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो इसमें अब बच क्या रहा है, a और प्लस b। अब a प्लस सी और a प्लस बी, अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन जो है आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आप क्या करोगे, यहीं पे फैक्टराइजेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। और इस तरीके से जो है सो ग्रुपिंग का एक एग्जांपल हमने कंप्लीट किया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, दूसरे वाले में हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ एक्स वाई माइनस पी क्यू, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ क्यू वाई माइनस पी एक्स, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम अगर इसे ऐसे करें, एक्स वाई के साथ में प्लस क्यू वाई को कर दें और माइनस पी एक्स के साथ में माइनस पी क्यू को कर दें, और फिर देखें इस दो टर्म में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो इसमें अगर देखें तो y कॉमन हमें मिल जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस क्यू। इसमें देखें तो हमें माइनस p जो है कॉमन मिलेगा, तो इसमें बचेगा क्या, x और q। अब यहाँ माइनस साइन भी कॉमन हो रहा है, तो चूंकि ये निगेटिव था तो ये q यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखिए ये 2 टर्म हो गए, इस दोनों टर्म में x प्लस क्यू आपका कॉमन है, तो अब बचेगा क्या, इस टर्म में y बच गया और इधर जो है माइनस p बच गया। तो इस तरीके से ये हमारा ग्रुपिंग का दूसरा एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो है यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी हमारे पास 3 है, तो तीनों आइडेंटिटी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब ब्रेक होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक होता है। अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन होता कैसे है।
बढ़िया से समझ में आएगा एग्जाम्पल पे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 49x स्क्वायर माइनस 16x ये y स्क्वायर। अब 49x स्क्वायर को बेसिकली हम 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए तो ये जो टर्म है आपके जस्ट इस तरीके से जो है सो दिखेगा फॉर्मूला पे। तो ये ब्रेक हो रहा है ऐसे, तो a की जगह पे हमारा 7x है और b की जगह पे हमारा 4y है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप दे दो। फिर से a की जगह पे 7x, b की जगह पे 4y और बीच में यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ पे जो है आपका ये फैक्टराइजेशन इस आइडेंटिटी पे ऐसे जो है सो कंप्लीट हो गया, इस तरीके से बनता है। दूसरा एग्जांपल देखिए 3x³ और 48x। इसमें कहिएगा कि सर दोनों में से कोई भी टर्म जो है सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप कैसे करोगे? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन टर्म्स निकाल लेंगे। कॉमन टर्म्स कैसे निकलेंगे? तो 3 और 48 में अगर कॉमन की बात करें तो 3 जो है सो कॉमन निकल जाएगा, x³ और x में अगर कॉमन की बात करें तो x कॉमन निकल जाएगा। अब कॉमन जब निकाल लिए तो 3x से 3x³ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में x स्क्वायर आएगा, और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 16, और x से x को डिवाइड करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, मतलब ये टर्म हमारे पास में आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x मिडिल ब्रैकेट x स्क्वायर को हम x का पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, और 16 को जो है 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3x x स्क्वायर माइनस 4 का पावर 2 ये फिर से इसमें जो है सो इस पोजीशन में आ गया, तो ये टूटेगा कैसे? तो एक ब्रैकेट देंगे और x प्लस 4 लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट देंगे x माइनस 4 लिखेंगे, तो ये फैक्टराइजेशन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हमारा आइडेंटिटी कंप्लीट हो गया। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे आइडेंटिटी पे। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पे 2 आइडेंटिटी मैंने लिखा है। सेकेंड नंबर में हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जब कंबाइन होता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये बनाता है। ठीक ऐसा ही जो है ये हमारा तीसरा नंबर आइडेंटिटी भी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ माइनस का साइन चेंज हुआ है, ऊपर वाले और नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो यहाँ भी जो है सो बीच में ये b यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर में ये जो है कंबाइन होगा। दोनों पे मैंने एक एक एग्जांपल लिया है। इसका एग्जांपल जो है ये a नंबर में है। इसको हम लोग देखते हैं अब ये फैक्टराइजेशन होगा क्या, इसमें ध्यान क्या देना है। तो ध्यान इसमें आपको ये देना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर है तभी जाकर के ये जो है सो आइडेंटिटी आप इसमें यूज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो अब ये x स्क्वायर भी एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको हम लोग देखते हैं अपने इस फॉर्मेट में लिख करके। तो इसको x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, x का पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको भी बीच वाले टर्म को रहने देते हैं। 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ बीच में 2ab है तो फॉर्मूला का 2 हम लोग ले लेते हैं। a की जगह पे हमारा यहाँ x है, x ले लिया, और b की जगह पे हमारा यहाँ 7 आ रहा है तो 7 ले लिया। अब इसको कंबाइन करके देखिए इतना आता है कि नहीं। तो 7 2 जा 14 और x बिल्कुल आ रहा है, तो इसको हम लोग कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब पावर 2 हो गया तो इस टर्म को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, यानी x प्लस 7 और अगेन x प्लस 7। यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो तीसरे वाले आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो इस पे भी यही चीज यहाँ पे भी जो है सो लागू होगा। यहाँ भी वही बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको देखना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो p स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो p को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर को p का पावर 2 माइनस बीच वाला टर्म अभी रहने दीजिए, अब प्लस 25 को 5 का स्क्वायर 2 हम लोग लिख सकते हैं। बीच में फॉर्मूला का 2 आता ही है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। a की जगह पे हमारा p आ जाएगा और b की जगह पे 5 आ जाएगा। अब इसको कंबाइन करके देखो, आपको इतना आ ही जाएगा, 5 2 जा 10 और p 5 ये 10p हो गया। ठीक है जी। अब इसको शॉर्ट में आप लिखोगे तो a माइनस b, यानी a की जगह पे आप क्या लिखोगे, p लिखोगे, और b की जगह पे 5, फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। इसको अब आप इलेबोरेट करो तो p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, ये आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों आइडेंटिटी का यूज हम लोग करके फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए, हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये जो तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट का, जो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने का एक तरीका है। अब इसके बाद में जो आपको इक्वल टू में जो लिखा हुआ है, ये देख करके आप कह रहे होगे कि यहाँ पे P है, यहाँ ए बी आ गया, Q की जगह पे जो है सो फिर A इंटू बी आपने लिख दिया। ठीक है, जैसे P को हमने P की जगह पे A प्लस बी लिखा हुआ है और Q की जगह पे ए बी लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो इसका ये तरीका होता है बनाने का। मतलब बीच वाला जो ये टर्म है, इस टर्म को हम इस तरीके से तोड़ते हैं 2 नंबर में कि इसका सम आना चाहिए इस P के बराबर में, और उसी नंबर का यानी A और B का ही प्रोडक्ट जो है आना चाहिए इस Q के बराबर में। और फिर जब उसमें से हम उसको पर्टिकुलरली फैक्टर्स निकाल के, कॉमन फैक्टर्स निकाल के काम करेंगे, तो फाइनली हमारा वो ये जो है सो रूप ले लेगा x प्लस ए और x प्लस बी का। अब एग्जाम्पल देखो आप, तब जा करके बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये बीच वाला जो टर्म है इसको हमें ब्रेक करना है। अब ब्रेक करेंगे कैसे, तो उसका भी तरीका है। तो ब्रेक हमारा कैसे होगा, तो ये लास्ट वाला जो टर्म है और फर्स्ट वाला जो टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर अभी दिख नहीं रहा है, तो क्या है हमारे पास में 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा 6 आएगा। अब इस 6 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 और 3 आ रहा है। अब इस 2 और 3 में एक ऐसा रिलेशन हम डेवलप करेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा ये 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट उसका 6 आना चाहिए। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर 5x को हम लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 3x, और 6 हमारा यहाँ पे ऐसे ही ये रहेगा। ठीक है जी। अब इसको यहाँ हमारा 4 टर्म में जो है सो आ गया, तो इसमें से कॉमन कुछ निकालना है, क्योंकि हमें लाना है इस फॉर्मेट में। हमारा ये जो है इस फॉर्मेट में अभी है, लाना इस फॉर्मेट में है। तो इस दोनों टर्म में आप देखो कुछ कॉमन निकलेगा कि नहीं। तो x हम देख रहे हैं कि x कॉमन निकलेगा। अब x कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, यहाँ का x बचेगा और इसमें 2x का 2 बचेगा। अगेन इसमें देखो तो प्लस 3 आप आराम से निकाल सकते हो, और 3 निकाल लोगे तो x बचेगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। अब फिर से ये 2 टर्म आ गए। अब इस दोनों टर्म में x प्लस 2 आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें से ये निकल जाएगा तो बचेगा इधर x और इधर प्लस 3। फाइनली ये जो आपका है इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहीं पे आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में 10th क्लास में भी आपको ये जो है सो बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है और सीखना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है और फर्स्ट टर्म जो क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 है और यहाँ पे ये 21 है। तो इस 21 और 1 का प्रोडक्ट हमारा 21 ही आएगा। इसका प्राइम फैक्टर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ठीक है, अब इस 7 और 3 में रिलेशन डेवलप करना है कि इसको माइनस करें या फिर प्लस करें, हमारा -10 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर -7q और -3q, ये दोनों नंबर हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और दोनों का सम जो है सो -10q आएगा ही, और 21 और प्लस 21, तो -7 और -3 इस दोनों का प्रोडक्ट भी आपका ये 21 आएगा ही। अब यहाँ इस दोनों में से कॉमन देखो तो q तो आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें से q निकलेगा तो एक q यहाँ पे बच गया, माइनस यहाँ पे 7 बचेगा। इसमें से आप -3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा क्या, q, और इस 21 को प्लस 21 को -3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा। अब यहाँ q -7 अगेन इस दोनों टर्म में कॉमन है, तो इस कॉमन भाई साहब को ले लो हाथ में अपने, तो बचेगा क्या, अब q -3। अब इसके बाद जो है सो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो हमारा जो है सो फैक्टराइजेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट का था, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है सो चैप्टर में जो भी थे टॉपिक्स आपको बताने, मेन कंटेंट्स यही थे। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में अच्छे से आए होंगे और आप इस पे प्रैक्टिस बढ़िया से करना, क्योंकि ये चैप्टर ही प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है फायदा मिलेगा। तो यहीं पे हम लोग अपना ये क्लास खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे।